मुसीबत में नमाज से मदद चाहने की 4 हकायात। और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज ज़रूर भारी है, मगर इन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं। जब बेटे की वफ़ात की खबर मिली, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़र्जंद की वफ़ात की खबर सुनकर नमाज में मशगूल हो गए और इसको इतना दराज किया कि जब लोग दफन करके लौटे तब आप फारिग हुए। लोगों ने इसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया कि मुझे इस फ़र्जंद से बहुत मोहब्बत थी, मैं इसकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त ना कर सकता था, लिहाजा नमाज में मशगूल होकर इस सदमे से बेखबर हो गया और आपने यही आयत पढ़ी। बेटे को पुलिस ने छोड़ दिया। हज़रत अबू अल हसन सरी सक्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में आपकी पड़ोसन ने हाजिर होकर अर्ज़ की, ए अबू अल हसन, रात मेरे बेटे को सिपाही पकड़ कर ले गए हैं, शायद वो इसे तकलीफ़ पहुँचाएं, बराए करम मेरे बेटे की सिफारिश फरमा दीजिए या किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। पड़ोसन की फरियाद सुनकर आप खड़े होकर हशू व हजू के साथ नमाज में मशगूल हो गए। जब काफ़ी देर हो गई तो इस औरत ने कहा, ए अबू अल हसन, जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाकम मेरे बेटे को कैद में डाल दें। आप नमाज में मशगूल रहे, फिर सलाम फेरने के बाद फरमाया, ए अल्लाह पाक की बंदी, मैं तेरा मामला ही तो हल कर रहा हूँ। अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि इस पड़ोसन की खादमा आई और कहने लगी, बीबी जी घर चलिए, आपका बेटा घर आ गया है। ये सुनकर वो पड़ोसन बहुत खुश हुई और आपको दुआएं देती हुई वहां से रुखसत हो गई। मूसलाधार बारिश हुई। कैसे? खादमे नबी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बागबान ने एक बार हाजिर होकर शदीद कहत साली की शिकायत की। आपने वज़ू किया और नमाज पढ़ी, फिर फरमाया, ए बागबान, आसमान की तरफ देख, क्या तुझे कुछ नज़र आ रहा है? उसने अर्ज़ की, हजूर, मुझे तो आसमान में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आपने दोबारा नमाज पढ़कर यही सवाल फरमाया और बागबान ने वही जवाब दिया। फिर तीसरी या चौथी बार नमाज पढ़कर वही सवाल किया तो बागबान ने जवाब दिया, एक परिंदे के पर के बराबर बदली का टुकड़ा नजर आ रहा है। आप नमाजो दुआ में बराबर मशगूल रहे, यहाँ तक कि आसमान में हर तरफ अबर छा गया और मूसलाधार बारिश हुई। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बागबान को हुक्म दिया, घोड़े पर सवार होकर देखो कि बारिश कहाँ तक पहुंची है। इसने चारों तरफ घोड़ा दौड़ा कर देखा और आकर कहा कि ये बारिश मसीरीन और गजबान के महलों से आगे नहीं बढ़ी। चश्मा जारी हो गया। हजरत सैयदना अकबा बिन नाफे फहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का लश्कर अफ्रीका के जहादों में एक बार किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था और इस्लामी लश्कर शिद्दते प्यास से बेताब हो गया। हजरत सैयदना अकबा बिन नाफे फहरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 2 रकत नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि आपका घोड़ा अपने सम से जमीन कुरेदने लगा। आपने उठकर देखा तो मिट्टी हट चुकी थी और एक पत्थर नजर आ रहा था। आपने जैसे ही पत्थर हटाया, एकदम उसके नीचे से पानी का चश्मा उबलने लगा और इस कदर पानी निकला कि सारा लश्कर सैराब हो गया। तमाम जानवरों ने भी खूब पानी पिया और लश्करियों ने अपनी अपनी मशकों में भी भर लिया। फिर इस चश्मे को बहता छोड़कर लश्कर आगे रवाना हो गया। अल्लाह पाक की इन सब पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफरत हो, आमीन। हमें नमाज से राहत पहुंचाओ। ऐ साथियों, जब कोई मुसीबत आ जाए या भला नाजिल हो या कोई नाजुक मामला दरपेश हो तो फ़ौरन नमाज का सहारा ले लेना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहम मामला पेश आने पर नमाज में मशगूल हो जाते थे, क्योंकि नमाज तमाम अज़कार दुआओं की जामे है। इसकी बरकत से रंजो गम से राहत मिलती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाते, ए बिलाल, हमें नमाज से राहत पहुँचाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब तुम आसमान से कोई आवाज़ सुनो तो नमाज की तरफ मतवज्जा हो जाओ। मबसूत में है
جب تاریکی چھا جائے یا شدید ہوائیں چلنے لگیں تو اس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں منقول ہے کہ بصرہ میں زلزلہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی۔